दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं एक नई लोकेशन पे, नए घर में, नए आंगन में, नई छत पे आ गया हूँ और यहाँ प्लांटेशन जो हो रहा है उसको मैं दिखाने के लिए ही यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं असल में यहाँ से गुजर रहा था किसी और काम से और मुझे सामने ही ये बढ़िया खूबसूरत सा गार्डन दिख गया। मैंने जो मकान के ओनर हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उन भाई साहब से पता किया क्या मैं उनका गार्डन देख सकता हूं, और उन्होंने बगैर किसी देरी किए मुझे हाँ बोल दिए। और मैं उनका गार्डन तो देखूंगा ही देखूंगा, उनसे परिचय भी कराऊंगा, उनसे सारी जानकारी लूंगा कि वो अपने गार्डन को कैसे केयर करते हैं, कब से केयर कर रहे हैं, कब से गार्डनिंग कर रहे हैं, ताकि आपको भी घर बैठे आइडिया लग जाए और इनके किए हुए तरीके से आप भी अपना गार्डनिंग यदि स्टार्ट नहीं किए हैं तो कर दें, यदि कर रहे हैं तो इनसे कुछ आइडिया लेके उनमें सुधार कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के चलते हैं उन्हीं भाई साहब के पास जिन्होंने ये सुंदर सा बागवानी कर रखे हैं, और जानते हैं उनसे कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं और बागवानी के अलावा क्या करते हैं। सभी जानकारी मैं साझा करूंगा, तो इस ब्लॉग में आप बने रहिए अंत तक। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनका गार्डन, और इनके गार्डन आइडिया को हम भी कोशिश करेंगे अपने गार्डन में अप्लाई करने के लिए। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं दोस्तों उन्हीं भाई साहब के पास जिन्होंने ये सुंदर सा गार्डनिंग कर रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसे मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने से रोक दिया और यहाँ पे गार्डन देखने के लिए मजबूर किया। तो चलिए पहले मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यही है टिकोमा का वो प्लांट जो पूरे छत पे फैला हुआ है, और इसी प्लांट ने मुझे यहाँ पे रुकने को मजबूर किया और यही वजह है कि मैं यहाँ पे आज रुक गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लावरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। पूरा छत लगदक है यहाँ पे टिकोमा से, और एक साथ में लाखों फूल, अनगिनत फूल यहाँ पे लगा हुआ है। ये बेल पूरा आप देख सकते हैं, यही वो कारण था जिसने मुझे यहाँ रोक दिया है। चलिए मैं अब बगैर किसी देरी की चलते हैं उन्हीं भाई साहब के सब पास और जानते हैं वो कैसे कब से ये गार्डनिंग कर रहे हैं। दोस्तों अब मेरे सामने वही बागबान मौजूद हैं जिन्होंने इस सुंदर से बागबानी को अंजाम दिया है। आइए उनसे जानते हैं उनका नाम और कब से ये बागवानी कर रहे हैं। ये सभी जानकारी मैं उनसे लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए इनके गार्डनिंग टिप्स का। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। दीपक सिंह मेरा नाम है, दीपक सिंह बचनैत। मैं शक्ति फार्म से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और पहाड़ पिथौरागढ़। तो आप पिथौरागढ़ से हैं, यहाँ पे शक्ति फार्म में आपका मकान है और यहाँ पे आप रुद्रपुर में रह रहे हैं। सर ये कौन सा कॉलोनी होगा रुद्रपुर? ये रामजी विहार है। रामजी विहार, गंगापुर रोड, रुद्रपुर जी, दत्त चौराहे के पास। अच्छा, दत्त चौराहे के पास। हाँ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इतना सुंदर जो बागवानी आप कर रखे हैं, ये कब से आपका शौक है ये बागवानी करने का? ये तो मेरा शुरू से बचपन से ही शौक है, और फिलहाल मैं गांव में रहता था तो वहाँ ही मेरे काफ़ी अच्छा बागान है वहाँ। तो यहाँ जॉब के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, तो तो मैंने यहाँ मकान बना लिया। तो ज़्यादा तो ज़मीन है नहीं यहाँ पे, जितने ही बची है गमलों में इन्हीं के सहारे बस बन रहा है ये। तो सर जो भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो ये पेड़ लगा रखा है हमने। अशोक का है ये। और ये पेड़ है, ये समी का पौधा नहीं, ये पेड़ कहा जाएगा। हाँ। ये कितना पुराना पौधा होगा, पेड़ होगा सर? ये सर कम से कम 3 साल पुराना है, 4 साल। 4 साल पुराना। और आपको अपने इस मकान में रहते हुए कितने साल हुआ होगा? मैं 2017 में यहाँ आ गया था। और लगभग उसी टाइम से ये पौधा है सर समी का? हाँ, उसके 6 महीने बाद हमने पौधा लगा दिया था। दोस्तों ये समी का पौधा है, देखिए पौधा क्या, ये पूरा पेड़ बन चुका है। ऐसा पेड़, इतना विशाल पेड़ बहुत कम ही देखने को मिलता है। इन्होंने जमीन में इसे लगा रखे हैं पूजा का मकसद से, और घर के ठीक सामने ये है। घर के सामने तुलसी और समी, ये लगभग अमूमन हर एक
मकान में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे कुछ खास है, क्योंकि आप इस पेड़ को यदि मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे चिड़िया का घोंसला तक बना हुआ है, इतना विशाल पेड़ है, इसमें चिड़िया भी आके बसता है। तो सर ये पूजा के मकसद से ही लगाए हुए हैं? पूजा के मकसद से ही लगाए हुए हैं। और साथ में ये छोटे से एरिया में आपने सुंदर सा बागवानी कर रखे हैं। जी, बाकी मेरे छत में भी है थोड़ा बहुत। जी जी। और गमलों के थ्रू बाकी। ये कोलियस कोलियस को क्या सर आपने कटिंग से लगाया या पेड़? ये कटिंग से लगाया सर। कटिंग से लगा रखे हैं। कुछ गेंदे का है। ये स्नेक प्लांट, दोस्तों स्नेक प्लांट भी बहुत बढ़िया प्लांट है, और कहावत में तो यूं कहा जाता है कि यदि आपने घर के आगे स्नेक प्लांट लगा लिए तो सांप नहीं आता, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मेरा ये मानना है कि स्नेक प्लांट केवल एक ऐसा प्लांट है जो जहाँ पे आप लगा देंगे उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी है, बहुत हार्डी प्लांट है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट के रूप में भी ये जाना जाता है। देखिए क्या सुंदर, और सबसे बड़ी बात बहुत हार्डी प्लांट, और एक प्लांट आपने कहीं से निकाल के लगा दिए तो एक से अनेक होता रहेगा। मैंने कई बार आपको ये चीज़ दिखाया भी है, बताया भी है, और शायद ही कोई ऐसा गार्डनर होगा जिनके प्लांट में स्नेक प्लांट नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर चल रहा है ये। सिंह साहब, ये घर के आगे जो आपने हर श्रृंगार का पौधा लगा रखे हैं, ये कितने साल पुराना होगा? ये सर 3-3.5 साल पुराना है सर। ये भी 3.5 साल पुराना पौधा है। अच्छा, इसके रख रखाव के लिए कुछ करते हैं? रख रखाव का पानी देते हैं, भाई खाद वगैरह शुरू में डाली थी, अब सिर्फ पानी देते हैं, बाकी और कुछ नहीं। और मिट्टी से जो भी है, जो भी इसको जरूरी तत्व है वो अपना लेता है। कोई खास दवाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ नहीं। अच्छा, और ये फूल कब आता है सर? ये हर श्रृंगार का है, ये आता है अक्टूबर के महीने में फूल आता है। हाँ, नवंबर दिसंबर में फूल आता है। यूँ तो अक्टूबर नवंबर में फूल आता है, लेकिन अभी देखिए इक्का दुक्का कले ऐसे बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें अक्टूबर नवंबर में ही आता है, और जब भी आता है पूरे एरिया को महका देता है ये अपनी खुशबू से। ये भी काफ़ी विशाल पेड़ जैसा बनता हुआ है। ये देखिए कुछ गेंदे का फूल प्लांट लगा रखे इन्होंने, जो पूजा के मकसद से अभी तोड़ लिए हैं। और ये साथ में बेल किस चीज़ का है सर? ये नीलकंठ की। एक्चुअली गाय वगैरह आती है तो सब खा जाती है, तो इसलिए हमने रोड के किनारे, इसलिए हम कुछ छत में लगा रखे हैं हमने। जी जी, तो आपको छत में दिखाना चाहूंगा मैं। चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल छत पे भी चलूंगा, लेकिन यहाँ की गार्डनिंग भी आपको मैं देख लूँ जरा सा। ये एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा का प्लांट हर एक बागवान के पास इसलिए भी होता है कि ये रूट क्रिएट करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आयुर्वेदिक तो है ही है। यदि आप कोई किसी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसमें इसके पत्ती को तोड़ के इसके जो जेल है उसमें डिप कर लें और फिर लगा दें तो जल्दी इसमें रूट निकल आता है। यही है वो, इसीलिए। और ये देखिए, ये यहाँ ये सब देसी गुलाब का प्लांट है क्या? हाँ, ये देसी गुलाब है। इसमें भी रोड के किनारे होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि फूल बसता होगा। फूल तो नहीं बस पाते हैं रोड में। कुछ सुबह पूजा करने वाले तोड़ ले जाते हैं। जी जी जी, तो बच्चे कुछ जानवर ये रहने नहीं देते। यही वजह है कि आपने ज्यादातर जो गमले हैं वो छत पे ही लगा रखे हैं। चलिए सर, आप एक बार आपके छत के भी गार्डन को देखते हैं। जी आइए। दोस्तों, ये सामने ही देखिए एक बड़े से गमले में इन्होंने कोलियस का प्लांट लगा रखे हैं। कोलियस का प्लांट पत्तों के लिए जाना जाता है। इसका पत्ता देखिए कितना खूबसूरत लगता है, कटिंग किया हुआ, ऐसे लगता है मानो किसी ने इसको डिजाइन करके कट कर रखा है। कोलियस का प्लांट की यदि बात करें तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो है। कहीं से भी एक कटिंग लेके आप मिट्टी में दबा दें, वो ग्रो करेगा और बढ़िया ग्रो करेगा। जितना सस्ता प्लांट है उतना ही खूबसूरत पत्तियां होते हैं इसके। और ये देखिए, यदि ऊपर के हिस्से को मैं दिखा सकूं तो यहाँ पे कोलियस में फ्लावर भी आ रखा है नीले नीले रंग का, वो और इस पौधे को खूबसूरत बनाता है। ये देखिए, और इनकी प्रकृति का प्रेम यदि आप देखना चाहें तो मैं ये दिखाऊं। ये गमले में देखिए नीचे दाने डाल रखे हैं
और पानी का व्यवस्था अलग से कर रखे हैं। और ये कर रखे हैं इन्होंने चिड़िया के लिए। ये कहते हैं जब चिड़िया यहाँ पे बैठ के चहचहाती है तो सुनते ही बनता है, इसलिए इन्होंने लगभग डेली जब भी ऊपर आते हैं तो 2-4 दाने लेके आते हैं चिड़िया के को खिलाने के मकसद से। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्लांट क्या है। ये देसी गुलाब है सिंह साहब? जी जी सर, देसी गुलाब है। देसी गुलाब है जिसको इन्होंने जगह जगह से ये देखिए कट कर रखे हैं ताकि नए कल्ले इसमें आ जाए और नए कल्ले में अब फ्लावरिंग होने लग जाएगा। अब इसका फ्लावरिंग टाइम आने ही वाला है, या यूँ कहें कि चंद महीने में इसमें बढ़िया फूल आने लग जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये डेंथस का प्लांट है जिसमें नए नए ब्रांच अभी आने लग गए हैं। नए नए ब्रांच आने लग गए, अभी इसमें रंग बिरंगे फूल आ जाएंगे डेंथस के। और ये सामने तुलसी का पौधा, कहते हैं तुलसी का पौधा सर्दियों में बढ़िया नहीं ग्रो करता, लेकिन आपका पौधा देख के सिंह साहब ऐसा नहीं लगता। कुछ खास इसका इंतजाम किए हैं? क्या वजह है इतने हेल्दी प्लांट का? इन्हें कुछ नहीं सर, से पानी डालते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। और धूप में रख दिए हैं? धूप में पानी डालते हैं, गुड़ाई कर देते हैं हफ्ते में एक बार। अच्छा अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब सिंह साहब। और ये कौन सा प्लांट है? ये पिटूनिया? ये पिटूनिया है सर। पिटूनिया क्या नर्सरी से लाया था, नर्सरी से लाया था। कितना प्यारा रंग है देखिए। तो शायद ही कोई ऐसा बागवान होगा जो सर्दियों में अपने बागवानी में इस पौधे को यानी कि पिटूनिया को शामिल ना किया हो। और मैं एक चीज और भी खास देख रहा हूँ यहाँ पे सिंह साहब, आपने ज्यादातर गमले मिट्टी के रख रखे हैं, इसका कोई खास वजह? एक खास वजह यह है कि जो गर्मी में परेशानी नहीं आती है पौधों को। जी गर्मी में सीमेंट वाले गमले का तो बहुत गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है तो पौधे मरने लगते हैं। बिल्कुल गर्मी का। हाँ, गर्मी इससे मिट्टी ठंडा रहता है, पानी डाल देते हैं मिट्टी ठंडी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं, पौधे स्वस्थ गर्मियों में भी। गर्मियों के मकसद से तो बहुत ही बढ़िया है मिट्टी के गमले, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म नहीं करता। मिट्टी को गर्म नहीं करते हैं। यदि आप बात करें सीमेंट के गमले की तो वो मिट्टी को गर्म करता है, उसमें ज्यादा पानी डालना पड़ता है, ज्यादा केयर करना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं। मैं एक छोटा सा झलक आपको यदि दिखाना चाहूँ तो ये देखिए तुलसी का एक और पौधा यहाँ पे सिंह साहब ने लगा रखे हैं, ये देखिए। और जितने भी तुलसी हैं, मैं जितने भी गार्डन में गया हूँ, इस समय तुलसी के पौधे को एक्स्ट्रा केयर करके वो लोग रखे हैं। एक्स्ट्रा केयर कहने का मतलब वो कवर करके रखे हैं ताकि डायरेक्ट इस पे ओस की बूंदे ना गिरे। लेकिन सिंह साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी देखिए पूरा हेल्दी है। सर्दी है कि पूरे सवाब पे है, दिन भर कोहरा होता है, करीब 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास धूप का दर्शन होता है। ऐसे में भी ये तुलसी के सारे पौधे बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। सिंह साहब ये किस चीज का प्लांट है? ये हम कड़ी पत्ता बोलते हैं सर। तो सिंह साहब ये कढ़ी के पत्ते आपने कितने साल पुराना है, आपने कब लगाए? सर साल भर हो रहा है इसको। ये गमले में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। जी, लेकिन हफ्ते में एक दिन हमें चाहिए होता है। आज बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ कड़ी बनती है। अच्छा, पीली चीज बनाई जाती है, तो पीली चीज में हम कड़ी बनाते हैं। जी। तो कड़ी पत्ता हमें ऐसे तोड़ के तुरंत डायरेक्ट डाला जाता है, ताजा। तो इसलिए हमने पौधा रखा हुआ है। अरे वाह, बहुत पौधा ठीक ठाक भी चल रहा है। ये 12 महीने ऐसे ही पत्ता रहता है? 12 महीने ऐसे पत्ता मिलेगा इसका। और एक बार खरीदते नर्सरी से ले आते हैं? नर्सरी से ले आया था। और ये क्या चाइनीज पाम है सर? चाइनीज पाम है ये अभी थोड़ा नीचे रखा था तो गायों ने थोड़ा खराब कर दिया है। ये काफी बड़ा हो गया था, हमने बाहर ही रखा था। तो गाय ये सब खाने लगी तो हम इसको भी ले आए थे। ये छत पे ले आकर? हाँ, छत पे लाके रख दिया इसको। ये असल में इसकी ग्रीनरी इतनी होती है ना कि गाय को या किसी भी जानवर को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है। ये तुलसी। और ये कौन सा फूल है सर? चांदनी का? चांदनी का मिनी चांदनी जिसको जो फूल से भर जाते हैं, ये ना? फूल से भर जाते हैं। गर्मियों में ज्यादा फूल आते हैं, लेकिन अभी भी इसमें दोस्तों यदि आप देखें तो बर्ड्स बने हुए हैं, ये देखिए। और एलोवेरा। सर यदि सिंह साहब मैं आपसे ये पूछूं कि एलोवेरा का क्या यूज करते हैं?
एलोवेरा सर हम तो एक तो चेहरे में भी लगाते हैं इसको, फेस पे इसको कटिंग करके फेस में भी फेस लगा पे देते लगाते हैं। हैं, बिल्कुल बाकी सही है। हल्का पीस खा भी सकते हैं इसको। अच्छा, उसका फायदा क्या? फायदा फायदा होता है उससे शरीर के अंदर। अच्छा, हाँ, इसका जेल हम खा सकते हैं? जेल हम खा सकते हैं, बहुत खाते अच्छा। हैं। अच्छा हम जी। तो खाते ही हैं, बहुत लोग नहीं भी खा पाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन इसको हम चेहरे में भी लगाते हैं गर्मियों में। गर्मियों में चेहरे में लगाते हैं तो सॉफ्ट रहती है इसकी। और एक चीज इसकी एक खूबी और है सर, मैं बताऊं आपको, यदि आप किसी भी प्लांट को कटिंग से तैयार करते हैं, जी जी। किसी की टहनी, यदि आप टहनी से पौधा तैयार करते हैं तो टहनी लगाने से पहले इसके जेल में आप उस टहनी को डिप कर दें, उसके बाद लगाएं, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा पौधा। ये रूट हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको। तो बहुत खूब। और ये गुड़हल का, ये गुड़हल का भी वैसे ऑफ सीजन है, फिर भी इसमें बर्ड्स यदि मैं दिखाऊं आपको तो ये बन रहे हैं। और ये क्रोटोन, ये क्रोटोन का पौधा है दोस्तों, गोल्डन डस्ट क्रोटोन बोलते हैं इसको। और ये ऐसा पौधा है कि 12 महीने आपके गार्डन को महका के रखेगा। महका के रखेगा का मतलब 12 महीने बना रहेगा ये आपके प्लांट में, आपके नर्सरी में, आपके छत पे, आपके आंगन में, जहां भी आप लगाएं। ये कई तरह के डिजाइन और पत्तों वाली पाई जाती है। इनके पास जो वैरायटी अवेलेबल है वो है गोल्डन डस्ट वैरायटी। और यहाँ पे मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा आपको ये पान के पत्ते। तो सिंह साहब, ये पान के पत्ते पूजा के इस्तेमाल के लिए, ये पूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है जी, खाने का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मुंह में छाले वगैरह आते हैं तो पान के 2-4 पत्ते चबालते हैं तो सही हो जाता है। अच्छा, मुंह के छाले के लिए पान के पत्ते क्या करना है? चबाना होता है? चबा लेते हैं, चबा के उसका रस निकलना होता है। हाँ, फायदेमंद करता है शरीर के लिए। अच्छा जी। और ये पौधे भी आपने खरीद के लाए हैं? जी, खरीद के लाया था मैं। वैसे इसको मैं बताऊं आपको, कटिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी टहनी काट के किसी मिट्टी में दबा दें, वो फिर से ग्रो होने लग जाएगा। तो सिंह साहब, यदि मैं बात करूं खाद की, तो आप अपने जो गार्डन में पौधे लगा रखे हैं उसमें खाद के रूप में कुछ देते हैं? खाद मैं खुद तैयार करता हूँ जी। और किस चीज से तैयार करता हूँ? जो हमारे घर में जो सब्जी के वेस्टेज रहते हैं, किचन वेस्ट, किचन, तो हम एक बाल्टी में रखते रहते हैं उसको, छिलके को। जब बाल्टी भर जाती है तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। जी जी जी, तो मिट्टी मैंने रखी हुई है। जी जी। ये मिट्टी रखी हुई है, इसके नीचे वही सब है, ये ऐसे बनते रहती है खाद। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सॉलिड किचन वेस्ट से सॉलिड खाद बनाते हैं? सॉलिड खाद बनाता हूँ जी। इसके नीचे वही मिलेगा, किचन वेस्ट है। हाँ, किचन वेस्ट के ऊपर से हमने मिट्टी डाल दिया, कुछ दिन में वो किचन वेस्ट 1 महीने बाद उसको मिक्स करके उस पर मिट्टी बन जाती है, तो पूरी खाद के रूप, खाद ही बन जाता है, खाद के रूप में। तो वो 2-2 मुट्ठी वही डालते रहते हैं गमलों में बस। अच्छा अच्छा, फिर उसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके वो खाद बन जाता है, फिर उसको डालते हैं। बहुत खूब सिंह साहब, आपसे बहुत बढ़िया जानकारी मिली जी। चाहे मुंह के छाले का इलाज हो या किचन वेस्ट का सही इस्तेमाल करने का तरीका, एलोवेरा का यूज, सभी आपने काली तुलसी भी है, हरी तुलसी भी है। हाँ, श्यामा तुलसी यहाँ पे, ये श्यामा तुलसी, और ये साथ में ही है रामा तुलसी बोलते हैं इसको। ये तुलसी जो है दोस्तों, ये श्यामा तुलसी का एक वैरायटी है। और यदि इस फल को या इस पौधे को आप नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊं आपको, ये धतूरा बोलते हैं इसको, जो शिव जी का पसंदीदा श्रृंगार है। धतूरा से शिव जी का पूजा किया जाता है। तो सिंह साहब, आपने बहुत बारीकी से अपनी एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं समय की कमी के चक्कर में आज आपका पूरा बागवानी यानी कि किचन गार्डन मैंने नहीं दिखाया। जी जी। मौका मिलेगा तो वो उसको भी कभी दर्शकों को दिखाऊंगा। जी सर, जरूर जरूर। और एक चीज और आपके यहाँ मैं खास देख रहा था, और वो था नींबू। जो नींबू का प्लांट है, इसमें ढेर सारे अनगिनत नींबू आए हैं। ये भी मैं दर्शकों को बताऊंगा कि क्या राज है, किस चीज के 1 चम्मच के इस्तेमाल से इसमें भर भर के नींबू आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सिंह साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरे दर्शकों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं जल्दी ही दोबारा आपके पास आऊँगा और देखूंगा आपका किचन गार्डन और नींबू के राज, ये दोनों ही चीज़ मैं दोबारा से देखूंगा और दर्शकों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब तक इस ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए लोकेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए विदा। अलविदा दोस्तों।